कैसे रखूं? सटाहक। पहले तशरीफ पे रख। नहीं। बैठ के बात करते हैं। हक रख। अरे भाई तू ऑफिस के अंदर कहाँ से आया? ऑफिस तो बाहर से बंद है ना। अरे हर एक ताला मुझसे पहचान वाला है। मैं पुराना खानदानी चोर हूँ। था चोर था। मुझे तो लगता था सबसे बड़ा चोर मैं ही हूँ था, लेकिन मुझसे बड़ा चोर तू निकला। और लाश क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? और मैंने छुड़ा इससे। अरे नहीं। ए राइटर, छोड़ दे यार। मेरी कहानी लौटा दो। छोड़ दे। मैंने बहुत मेहनत से लिखी है मेरी कहानी। मेरी कहानी लौटा दो। तू शंभू पीलबर्ग ना हाथ डालिया हुए। रुक इत्थे, मैं तेनू दिखावांगा। रुक जाओ। मेरी कहानी। ओ हेलो, ओ बुलबुल पांडे वा इंस्पेक्टर। ओ इत्थे शंभू पीलबर्ग बोल रहा हूँ। ओ आ गया जी तुम्हारी एंट्री का टाइम। बोल दो जी एक्शन भगवान का नाम लेके। सर मुझे यहाँ से निकाल दीजिए सर। मुझे अपने थाने में रखो। मैं वहाँ ना एकदम अकेला पड़ा रहूंगा, कहीं नहीं भाग के जाऊंगा। आपकी कसम, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। नो सर। यस सर। अरे चुप करा, बड़ा है थाने वाला। अरे यहाँ से कहीं जाएगा ना तो सीधा जेल जाएगा, कह देते हैं। नहीं। नीच के नीचे देखिए सर, चाय रखा है, गिर जाएगा। सर बिस्किट दे आपको। मैडम सर आ गए मुझे निकालने के लिए। मुझे निकालो मैडम सर। आइए हसीना मैडम आइए। अरे पता था हमें आप आएंगी। अरे वो कहाँ है हंटर वाली 77? ऐसा करिश्मा मैडम दिखाई नहीं दे रही। आई है क्या? जान सकते हैं बिल्लू चंपत को आपने किस जुर्म में अरेस्ट किया है? अरे काहे नहीं जान सकते, जरूर जान सकते हैं। का ये देखिए एफआईआर, खुद ही देख लीजिए। चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है आपका लाडला कैदी। अरे फिल्म डायरेक्टर शंभू स्पीलबर्ग के यहाँ चोरी करते हुए और फिर पकड़े जाने पर फौजदारी करते हुए धरे गए हैं आपके ये प्यारे बिल्लू चंपा। झूठ। हमारा मतलब है सर कि एफआईआर में झूठ थोड़ा ना लिखते हैं, सब कुछ तो सच ही होता है। देखिए नॉन वेलेबल ऑफेंस है, जानती होंगी आप ना। मतलब यहाँ से सीधा कोर्ट में जाएंगे और 3-4 साल का सजा तो फिक्स है, बाकी तो जज का मूड है। मैडम सर मैंने कोई चोरी नहीं की है, बिल्कुल नहीं चोरी की है। चुराया है ना क्या? मेरा दिल। अरे तुम्हारा दिल तुम्हारे पास रखो। मैडम सर प्लीज मुझे बताइए, कुछ ऐसा नहीं किया है। मैडम सर प्लीज मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। बिल्लू, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? हमने कहा था ना कि हम लॉयर से बात कर रहे हैं। मैडम सर वो इकबाल और बदनाम ने कहा ना। क्या कहा? डायरेक्टली जाके बोलो। क्या बोलो? सड्डा कत्थे रख। देखिए, शंभू स्पीलबर्ग ने बिल्लू चंपत की कहानी चुराई है। ये बात तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा मैडम। घर से कोनो सामान चुरा सकता है, रोड से गाड़ी चुरा सकता है, कहानी कोई कैसे चुरा सकता है बताइए? अरे कैसे का क्या मतलब है? ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन बात है। लोग एक दूसरे की कहानी, क्रेडिट चुरा लेते हैं। वो कैसे? जैसे तू मेरा क्रेडिट चुराता है, ऐसे सर आप हमको कहते हैं ना कई बार। हम समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम एक डायरेक्टर हैं, आप एक राइटर हैं। आप अपनी कहानी हमें सुनाने आए। हमने कहानी सुनकर कहानी रिजेक्ट कर दी और आपको वहां से भगा दिया। लेकिन आगे जाकर उसी कहानी पर हमने एक बहुत बड़ी सी फिल्म बनाई। फिल्म ने लाखों करोड़ों का कारोबार किया और वो सारे पैसे हमें मिल गए, लेकिन राइटर को तो कुछ नहीं मिला ना, उसके साथ तो धोखा हुआ। कहानी सुनाने का पैसा कौन देता है? अरे ऐसे तो हमारी दादी सारे मोहल्ले को कहानी सुनाती थी, उनको तो कभी किसी ने पैसा नहीं दिया आज तक। बुलबुल पांडे, आपकी दादी की कहानियों पर फिल्में नहीं बनती, वो लाखों करोड़ों का कारोबार नहीं करती। जिस स्क्रिप्ट पर शंभू स्पीलबर्ग फिल्म बना रहा है वो कहानी बिल्लू चंपत की है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बिल्लू की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसके मेन किरदार हैं हम और करिश्मा सिंह। अच्छा तो ये मुद्दा है, मतलब थाना प्रतियोगिता जीतने का ये प्रपंच प्लान बनाए हैं आपने? क्या ना मतलब खुद पर फिल्म बनाकर अपना थाना का उत्कृष्ट छवि बनाकर ये कंपटीशन जीतने का प्लान बनाया जा रहा है? लानत है तेरी सोच पे। हम पे सर, हम पे लानत है। हम अगर ऐसा सोचे होते तो आप हमको यही बोलते ना। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपको कुछ भी समझाना वक्त की बर्बादी। लेकिन हम जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सच, मोहब्बत और सैलाब किसी के रोकने से नहीं रुकते, अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। और सच ये है कि ये कहानी बिल्लू चंपत की है और शंभू स्पीलबर्ग ने इसे चुराया है। ये सच भी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, वरना हम तो हैं ही। हम इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। मैडम सर
आप ये सब मेरे लिए एक चोर के लिए कर रहे हैं? नहीं बिल्लू, हम अपने प्यारे बिल्लू चंपत के लिए ये सब कर रहे हैं, जो कि हमारे महिला पुलिस थाने का अब एक हिस्सा बन चुका है और हम उसका परिवार बन चुके हैं। और फिलहाल इसे अपने परिवार की जरूरत है। हाँ। बिल्लू, तुम बस एक चीज याद रखो कि तुम चोर थे और ये स्पीलबर्ग अब चोर है। कितना खाली खाली लग रहा है ना थाना बिल्लू के बिना। हमसे तो लॉकअप देखा नहीं जा रहा है। वो रहता था तो रौनक रहती थी थाने में, सबका मन लगाए रखता था। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत याद आ रही है बिल्लू की। जब वो होता था तब एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होता था, अब जब नहीं है तब उसके बिना एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होगा। उफ, ये मासूमियत। मतलब अलग लेवल का चिंता कर रही हैं संतू कौन सा जी। अलग लेवल का चिंता? मैडम, हमारे कहने का मतलब है कि बिलोटे को कैसे भी करके ना बुलबुल पांडे के फंदा से बचाना पड़ेगा, बस। फंदा कैसे? वो तो जेल में बंद है चीते। अफसोस कि हम कानूनन कुछ भी नहीं कर सकते। किसी तरह अगर उस शंभू स्पीलबर्ग का कन्फेशन मिल जाए कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, तब तो कुछ बात बने। मगर कैसे मैडम सर? वो शंभू स्पीलबर्ग कैसे मानेगा कि उसने स्क्रिप्ट चोरी की है? अगर हम छुपके से उसके ऑफिस में जाए और चुरा ली वो स्क्रिप्ट वापस तो? संतू जी, आपका मासूमियत जो है ना वो प्रकाष्ठा लेवल पार कर रहा है। लेकिन मासूमियत ना अपनी जगह पे है, लेकिन इसका कभी कभी प्रतिक्रिया जो है ना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा। मतलब क्या? मतलब ये कि स्क्रिप्ट किसी का भी हो, उसका मालिकाना अधिकार उसी का ही रहेगा जिसके नाम पर ये स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होगा। समझ रही हो अब? हाँ, ये मैं भूल ही गई थी, सॉरी। ऐसा कुछ हो कि कोई शंभू स्पीलबर्ग के करीब जा सके, शंभू को उस पर भरोसा हो जाए और फिर उस भरोसे में आकर वो उस आदमी से कन्फेस कर दे कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, तो? मगर कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। शंभू स्पीलबर्ग की लेटेस्ट न्यूज़ है। वो अपनी नई फिल्म के लिए लीड कैरेक्टर्स ढूंढ रहा है और उसे स्मॉल टाउन की फ्रेश फेस चाहिए। इनफैक्ट कल से ऑडिशन भी स्टार्ट हो रहा है। तो आगे बोलो, आगे क्या? तो अगर हमारे यहाँ से कोई 2 लोग ऑडिशन के लिए जाए वहाँ पे और सिलेक्ट हो जाए हीरोइन के लिए, तो कन्फेशन निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। सॉरी। संतू जी, आज सुबह नाश्ता में क्या खाकर आई थी आप? क्यों? ऐसे ही प्लीज बताइए ना, प्लीज। जानते थे कि अब सिंघाड़ा खाकर आएंगे, तभी आपके दिमाग में ना इतना बेहतरीन आइडिया फूटा है। संतू जी, हमारा बात मानिए, पूरा दिन में ना 1.5-2 दर्जन सिंघाड़ा खाया कीजिए आप। यस। संतू, क्या आइडिया दिया है तुमने? हाँ, ये बहुत बढ़िया है मैडम सर, बहुत बढ़िया। एक तो हम हो गए और दूसरा देखो कौन आ सकता है। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता है कि ये हीरोइन के रोल के लिए आप थोड़ा छोटी हैं अभी? हाँ, छोटी? अच्छा ठीक है, फिर लगेंगे शायद, क्योंकि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता ना। वैसे आप दोनों क्यों नहीं कोशिश करती? हाँ मैडम सर। कहाँ हाँ संतू, हम तुमको कहाँ से एक्टर दिखते हैं? हमसे नहीं होता ये एक्टिंग वैक्टिंग, और जितनी बार हमने एक्टिंग करना चाहे ना, हमने चूरन कर दिया पूरे मिशन का। हमसे नहीं होगा ये, और ये प्रोफेशनल लोगों का काम होता है ना, तो आप कोई प्रोफेशनल कोई एक्टर देख लीजिए ना, वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ, करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये इस तरह का नाटक हम नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं होगा। अरे मैडम सर, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। और वैसे आप दोनों को क्या करना है? आप जैसी है वैसे ही तो निभाना है। हाँ, जज्बाती हसीना, खड़ूस करिश्मा, मतलब बिल्लू ने आप दोनों को सामने रखकर ही तो ये कहानी लिखी है ना। तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम हैं ना, हम आपको सिखाएंगे अभिनय। और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, नहीं समझो हो गई,
तो हम रहेंगे ना वहाँ आपकी छोटी बहन के किरदार में, सब संभाल लेंगे। आप क्यों चिंता कर रही हैं? हाँ कह दीजिए हाँ। अच्छा लेकिन हमारे चेहरों का क्या? हमें खास तौर पर करिश्मा सिंह को तो पूरा शहर जानता है। इसका इलाज भी है मेरे पास। आप दोनों को कोई नहीं पहचान पाएगा। इनफैक्ट आप खुद को शीशे में नहीं पहचान पाएंगे। हाँ जज्बात से काम लीजिए करिश्मा सिंह। जज्बात? हाँ, जज्बात से काम लीजिए। जज्बात से वो और क्या था? हमारा तजुर्बा ऐसा कहता है करिश्मा सिंह, रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, सब ठीक होगा। हेलो जी। हेलो सर। हेलो सर, ऑडिशन के लिए आर्टिस्ट। तो देखो जी, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बहुत ही सेंसिटिव, जज्बाती, एक्शन पैक्ड फिल्म। उसका नाम होगा हेजल मीट्स कैरी। पापा सर, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू जी, थैंक यू। और जैसा नाम बता रहा है, मैंने लगनी है 2 हीरो, ठीक है जी। स्टोरी के हिसाब से आहो, स्टोरी के हिसाब से कैरी जो है ना, वो एक बहुत ही गुस्से वाली खतरनाक थानेदारनी है, जिसने पूरी पिक्चर विच लात घुसे चला। हेजल जो है जी, वो बहुत ही जज्बाती इमोशनल थानेदारनी है। उसने सारी फिल्म विच जज्बात चला दी। तो ऑडिशन भी 2 कैटेगरी विच होने, हेजल ते कैरी वास्ते। हेजल वाली इत्थे आएगी राइट साइड में, ते कैरी वास्ते इत्थे आना। लेफ्ट साइड में। आप इत्थे आओ। राइट साइड में। आइए। आप इत्थे। लेफ्ट साइड में। आइए। यहाँ खड़े हो जाइए। इत्थे। लेफ्ट साइड में। तुसी इत्थे आओ। लेफ्ट साइड में। सर वो तो कैरी की साइड है, तो हमें लगता है कि हम हेजल के पार्ट के लिए बेहतर है, हमें यहीं आना चाहिए। खबरदार हो, एक कदम जो आगे बढ़ाया। कैलाश सर। और जो भी है, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? सर आप हैं। राइटर कौन है? आप। तो ये बता, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी कुड़ी कौन सा रोल करेगी? सर आप करेंगे। तो बता इनू, कौन खड़ा है इधर सामने? और बड़े बड़े डायरेक्टर दी पुंगी बजा दिया मैंने। तो पुंगी से याद आया, ओए तेरी भाभी नू फोन करना है, तो मैं हूं आया। कितना बेशरम इंसान है ये। एक तुम्हारे बिल्लू का स्क्रिप्ट चुरा लिया,
ऊपर से सीना ठोक के बोल रहे हैं कि इसका स्क्रिप्ट है ये। इसने अपना मूवी में नकली एक्शन तो बहुत कराया होगा, अगर हमारा पेशेंस जवाब दे गया ना तो इसको बताएंगे हम असली एक्शन क्या होता है। करिश्मा सिंह प्लीज रिलैक्स, आप अपना मकसद मत भूलिए। हमारा मकसद है कि हमें लीगली इस बात को प्रूव करना है कि जिस स्क्रिप्ट पर ये स्पीलबर्ग काम कर रहा है वो स्क्रिप्ट बिल्लू चंपत की है, और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी कीमत पर हमें इसका कन्फेशन चाहिए। कन्फेशन के लिए हमें इसके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना होगा। सो प्लीज फोकस एंड रिलैक्स योरसेल्फ एंड कंट्रोल योरसेल्फ। जी मैडम क्या सोच रही हैं? रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो शंभू सर जैसा कहते हो वैसा कीजिए, वरना तो रोल तो जाएगा आपके हाथ से। चुपचाप यहाँ जाके खड़े हो जाइए। जी जी हाँ आइए। किसी हथे आओ। राइट साइड में। इधर हेजल पर, ये हेजल का लाइन है ना। हम वो कैरी कैरी, हम कैरी हैं, मतलब हमको जज्बात समझ में नहीं आता है सर। हमको ये जज्बाती जो माइंडसेट है ना, यही हमको अच्छा नहीं लगता है। हमने एक्शन भी सीखा हुआ है, हमको लगता है कि हम उसके लिए ठीक होंगे। और इसी वास्ते मैं माल टाउन फिल्म बनाना ही नहीं चाहता। सही कह रहे हैं सर। और ये छोटे शहर के लोग ना साड़ी बड़ी बातें समझ ही नहीं सकते। सही कह रहे हैं सर। हर बात में शक, हर बात में ईगो, और ये कभी आगे नहीं जा सकते हुए। और तू छोड़, कोई और देख। नहीं सर, हमको करनी है आपकी मूवी। आप अच्छे डायरेक्टर हैं, आपके साथ काम करना है हमको। हम करेंगे, हम जज्बात से काम करेंगे, हम यहाँ आते हैं। हाँ जी भाई, लाइन हो गई सबकी, हैं? रेडी? शुरू करें फिर? जी सर। आ जाओ भाई, चल भाई। स्क्रिप्ट दे दीजिए, लाइए। तो सर हेजल से शुरू करते सर। हाँ आप आ जाइए। बिल्कुल फील के साथ, हैं? एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा, जख्म तेजाब से नहीं एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के 1000 वार से ज्यादा असरदार होते हैं। हमारा मकसद जुर्म खत्म करना है, मुजरिम नहीं। बस हो बस, नेक्स्ट एक्शन। टोपा होगा बे, जब से देख रहे तब से चूरनगिरी फैला के रखे हो। रोड का तुम्हारा बाप का है। बस आप आ जाइए हेजल के लिए, आइए। एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारे, जख्म तेजाब से नहीं एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के 1000 वार से कहीं ज्यादा असर देते हैं। जिस दिल में मोहब्बत नहीं वो दिल नहीं, जिस सीने में जज्बात नहीं वो इंसान नहीं। हमारा मकसद है जुर्म खत्म करना, मुजरिम नहीं। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, झक्का, खूबसूरत, एकदम परफेक्ट, सुंदर, अति सुंदर सर। मैं तो कहता हूँ कर ले, तू ही कर ले फिल्म, हैं? सॉरी सर। ओ बेस्ट है जी, बेस्ट। क्या बात है ओए कुड़ी, यही चाहिए था। ओए मिल गए, साडी हेजल मिल गई। ओए हमारा हो गया। ओ बिल्कुल फाइनल है जी। आ जाओ। ओए ना लिख। अब आ रहा मजा। चलो भाई नेक्स्ट। आप आ जाइए कैरी के लिए। बिल्कुल ऐसी फील में करना है, ठीक है जी। एक्शन। अबे टोपा होगा बे, और ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है जो जुर्म करते फिर रहे हो? बता रहे हैं, निकल लो अभी के अभी यहाँ से, समझे ना? अब दिमाग का ज्यादा हेंटेन किया ना, जो मार मारेंगे ना एक ही बात बोलोगे, दरोगा देखा तो बहुत लेकिन तुमसा नहीं, समझे? और सिलेक्ट बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। और मिल गई साडी कैरी। ओए अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए ये साबित करना नामुमकिन हो जाएगा कि शंभू ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है। एक मिनट सर, ये होया? हमें तो मौका ही नहीं मिला। हो गया जी इलेक्शन, सिलेक्शन। और मैं भी तो वही बोलिया। और मिल गई जी हेजल द कैरी, खेल खत्म तो पैसा हजम। चलो जी, ऑडिशन खत्म हो गया जी। और वैसे भी आपने तो ये रोल करना ही नहीं था जी, तो लो सुन ली ऊपर वाले ने आपकी, नहीं हुआ आपका इलेक्शन। ऐसे सिलेक्शन।
ठीक है, देखो जी, आप लोग तैयारी करो, मैं अगली फिल्म में काम करने जा रहा हूँ। अगली फिल्म में हॉरर बना रहा हूँ जी, हैं? और उसका नाम है डायन दा बदला। वो डायन से याद है, तेरी भाभी तो फोन है? सर नहीं आया सर। तो बल्ले बल्ले हो गया। चलो जी फिर। अबे टोपा हो कबे? कब से देख रहे हैं क्या चूरनगुरी मचा के रखे हो? डायरेक्टर हो तो क्या किसी की भी इज्जत उतारने का मौका मिल गया है तुमको? नाम रख लिया स्पीलबर्ग तो खुद को स्पीलबर्ग समझ रहे हो? कब से देख रहे हैं डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये चलेगा वो नहीं चलेगा। देखो मेहमान हो हमारे शहर में, इसलिए कछु बोल नहीं रहे हैं, वरना वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे बहुत पर तुम सा ना देखा। रिकॉर्ड किया है? किया सर। बेस्ट बेस्ट है जी, ओए यही तो है साडी कैरी, ओए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुसी तो पावर हाउस हो जी परफॉर्मेंस दा। ओए हम मिल गए, ओए कैरी भी मिल गई, हेजल भी मिल गई। तू बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ, रेडी कर चल। और तुम दोनों हो जी आने वाले टाइम दी सुपरस्टार। थैंक यू। आ जाओ।